हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला महीना दैट इज़ अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बातें होंगी, आप स्टडीज़ करते हो, आप स्टूडेंट हो, आपके करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। कौन से कलर्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन से डेट्स आपके लिए लकी होंगे, काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ये 3 पाइल्स हैं एंड इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कार्ड्स। नाउ मैं एक चीज़ बता दूँ, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जो पाइल से पिक नहीं कर पाते, उनके लिए मैं नीचे डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है। तो आप जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से अपनी रीडिंग या अपना पाइल पिक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। हमें पता होना चाहिए कि आने वाले मंथ में हमारे लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। व्हेन वी आर अवेयर, व्हेन वी आर गाइडेड, हम चीज़ें बेटर करते हैं। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। सो येस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला महीना दैट इज़ अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, लव लाइफ, करियर, मनी, सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कैसे एक एक मंथ 2024 का इतनी जल्दी बीत रहा, पता भी नहीं चलता। येस, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये कार्ड खुद ही गिर गया तो ओके, 2 कार्ड्स। ओके, ये मैं ले लेती हूँ। आपके लिए कार्ड्स खुद ही गिरे जा रहे हैं। कुछ ऐसा है, कुछ पता नहीं आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो या कुछ बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहा है। आप जानते हो मैं इस टाइप से शफलिंग नहीं करती हूँ बिकॉज बहुत हैफजर्ड हो जाता है। बट एनी वे, विल सी मोर कार्ड्स। 3 कार्ड्स हियर, 2 मोर। ओके ओके, ये मैंने ओके चलो। 10 ऑफ swords, king of pentacles, 10 of pentacles, devil। ओके, पाइल 1, बहुत कुछ है, आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है, लाइक लिटरली। पता नहीं क्यों आपको इस टाइप, आप कहीं गए हो, वहाँ पे किसी ने आप सी अगेन डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं सबके लिए, बट बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। कोई ऐसे इंसान है आपके अराउंड, लोग जो हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो चीज़ बहुत दिख रही है। पर एक चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, ये मंथ आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, आप स्टूडेंट हो, इन चीज़ों में आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन से दैट ये आप ये बोल पाओगे अपने करियर से रिलेटेड, अपने स्टडीज़ से रिलेटेड कि दिस वाज माय लकीएस्ट मंथ ऑफ 2024। वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। देखो, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ एक चलो मैं 1 बाय 1। हैंगमैन की एनर्जी कुछ चीज़ है ना, आप किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो, और हैंगमैन बताता है एक स्टैंड स्टिल है, एक स्टैग्नेशन की एनर्जी में आ गए हो, जहाँ पे आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। जैसे होता है ना हैंगिंग अपसाइड डाउन, तो समझ नहीं आ रहा मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स, ये टाइम या ये स्टैग्नेशन अगर आपकी लाइफ में लेके आए हैं तो उसको यूटिलाइज़ करो, उसको वैसे मत जाने दो। आप देखो हैंगमैन यहाँ पे इनके सर के पास ये आप लाइट देख रहे हो, ये डिवाइन लाइट। अब ये टाइम है आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का, आपको समझने का कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने का। अगर आप ये कार्ड देखोगे भी तो ये जो इंसान है, ये इन्वर्टेड नंबर 4 बन रहा है। अगर आप देखो इस कार्ड को ऐसे देखोगे तो, है ना। तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन चीज़ों की तरफ देखो, एक विजन बनाओ जो आपकी एक सॉलिड फाउंडेशन लाता है किसी भी चीज़ में, आपकी ओवरऑल एनर्जीज आपकी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ हो। बट अभी आप हैंगमैन स्टेट में हो एंड इस चीज़ से आपको निकलना है, बिकॉज एज सून एज आप यहाँ से निकल रहे हो, ये सारी एनर्जीज आपके साथ बहुत अच्छी, स्पेशली मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, अब
10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बोलता है कि किसी चीज़ को लेके तो आप हर्ट हो, इसकी वजह से आप हैंग्ड की एनर्जी में हो। अब वो हर्ट ऐसा है, कुछ लोगों के लिए ये उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर में किसी के हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, इवन किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ डीपली हर्ट, लाइक बहुत हर्ट हो। बट आप देखोगे ना, ये हर्ट आपके फर्स्ट वीक से ज़्यादा लास्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज 10 है ना, तो 10 ऑफ सोर्स मतलब वो चीज़ एंड हो रही है। अब वो चीज़ एंड, न्यू बिगिनिंग, सो दैट इज़ वॉट इट इज़। आप इस एनर्जी से, इस मोड से निकल रहे हो एंड फाइनली यू आर एंटरिंग अ पीरियड जहाँ पे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, यू आर टेकिंग एक्शन इन सम वे। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, हो सकता है आपकी फैमिली किसी नए घर में शिफ्ट हो रही है या कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। इवन आप में से बहुत सारे लोग किसी पेट को अडॉप्ट कर सकते हो या पेट ला सकते हो अपने घर में, वो एनर्जी भी दिख रही है। एनिमल्स के लिए कुछ करोगे, अगर इस महीने में आप एनिमल्स की हेल्प करते हो, स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प, या बर्ड्स जो आते हैं उनको खाना वगैरह दोगे, दाने वगैरह डालोगे, पानी दोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ द नेक्स्ट कार्ड। तो लिटरली आप, ये जो बिल्कुल ऐसी एनर्जी थी ना जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ नहीं करूँ, फाइनली आप एक किंग क्वीन वाली एनर्जी में जा रहे हो। एक बात बहुत प्रोमिनेंट है, किसी चीज़ में अगर स्ट्रगल था या किसी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा था आपको हेल्प नहीं मिल रही है, कि मुझे बस थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, मुझे गाइडेंस मिल जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, आपको हेल्प दे रहा है कोई, आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, किसी चीज़ को आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इसी आपके करियर में हो सकता है या आपकी लव लाइफ में हो सकता है। करियर में स्पेसिफिकली कोई आपसे, आपके सीनियर या आपसे बड़े कोई इंसान, ओल्डर एनर्जी है, एज में बड़े, या या तो ये मैस्कुलिन मेल की एनर्जी है या फिर कोई फेमिनिन एनर्जी जो बहुत जिनके मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कुछ मॉनेटरी गेन हो रहा है इस टाइप का, कि अनएक्सपेक्टेड वे में है। अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हो। अगेन इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे वो होते हैं, सोर्सेज होते हैं। अगेन इस मंथ में अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हो, जो भी जिस भी चीज़ में, वहाँ पे रिटर्न्स अच्छे आएंगे। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो आप अपनी रिसर्च करके वहाँ पे पैसे डालें, बट पैसा बहुत अच्छा है। करियर के टर्म्स में काफ़ी गेन है। स्टूडेंट्स जो कुछ तैयारी कर रहे थे वहाँ पे आउट परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इस मंथ में मतलब गलती से भी अपने घर के बड़ों से बहस नहीं करनी है। नो रूड टॉक, नो, अगर मान लो कुछ किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आ भी रहा है, थोड़ा शांत हो जाओ, उनसे थोड़ा मतलब हट जाओ वहाँ से, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज़ को ख़राब करेगा, ये आपको बताया जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज द नेक्स्ट कार्ड। कुछ ऐसी चीज़ है फैमिली की तरफ, जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वैल्यूज़, या फिर आपके घर में ना कोई पूजा, कोई रिचुअल, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, स्पेशली थ्रू अरेंज मैरिज, उनके लिए ये मंथ बड़ा अच्छा रहेगा। फैमिली की तरफ से, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है जिनको आप कम्युनिटी की तरफ से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बच्चे की भी एनर्जी है, तो आपके घर में किसी बच्चे की बर्थ हो सकती है, या फिर अगर आप मैरिड हो तो कुछ वहाँ से गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपके ऑलरेडी बेबीज़ हैं तो वहाँ मतलब उनके साथ बड़ी इन्जॉयमेंट दिख रही है, ये चीज़ है। एक और फैमिली ट्रिप पे जा सकते हो, अगर आप घर से दूर रहते हो तो घर को वहाँ विज़िट करोगे। और लव के टर्म्स में एक और चीज़ मैं अगर बोलूँ तो कोई आपको आपकी लाइफ में ऐसा एंटर हो सकता है जो आपसे डिफरेंट होगा, आपके बैकग्राउंड चेंज डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट होगा, एंड वो उस टाइप का कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड आप अभी एक ऐसी जर्नी की तरफ मूव कर रहे हो, फाइनली मूविंग फॉरवर्ड इन अ जर्नी जहाँ पर कुछ सॉलिड बन रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी वही बोलता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी वही बोलता है कि आप कुछ, बहुत सारे लोग अगर आप घर खरीदने का सोच रहे थे या फिर कुछ प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम है, प्लीज़ गो अहेड। कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, वैल्यूबल गिफ्ट। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जी, जैसे लोगों का रोका हो जाता है ना, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूबल गिफ्ट, गोल्ड, डायमंड, इस टाइप की चीज़ें हैं, बट यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जी, सॉलिड चीज़, गिफ्ट उस टाइप की मिल रही है आपको। एंड डेविल, अब डेविल कार्ड है तो अब ये बात बताता है ना कि आपके पास जो ये पैसे आ रहे हैं या जो आप
एक ऐसी ना जो आप एक सक्सेसफुल हो रहे हो, लाइक हाईली सक्सेसफुल इन अ वे, आई होप आपने, और या फिर आपको सी अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं करियर में, प्रमोशन हो सकता है, किसी ऐसी जॉब में स्विच करो जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया मेरी इतनी अच्छी सैलरी हाइक हो जाएगी, इतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी एंड वो मिल जाए। तो अब वहाँ से क्या है, ये चीज़ सबको बताने वाली नहीं है इमीडिएटली, बिकॉज यहाँ पे आपको नज़र बहुत लगेगी, डेविल की एनर्जी आती है एंड आपको वो चीज़ बहकाए, मतलब आप ना थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हो, एरोगेंट हो सकते हो बिकॉज ऑफ द सक्सेस कमिंग इन योर लाइफ। तो उस चीज़ से बचना, बिकॉज शैतान जो है, सेटन आपको बहकाता है, डेविल आपको बहकाता है, तो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है, नहीं तो आप ऐसी चीज़ों की तरफ जाओगे जो इन ब्लेसिंग्स को ना उनको इन्जॉय करने के यू नो इंस्टेड ऑफ एन्जॉइंग दोज ब्लेसिंग्स आप उसको नीचे कर रहे हो। दिस कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट एडिक्शन। इस महीने में आपको ऐसा फील होगा कि अगेन आप नहीं करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कि अल्कोहल, ऐसा सिगरेट, स्मोकिंग, या फिर मैं बहुत जंक खाऊं, यू नो हेल्दी फूड ना खाऊं, ये सब चीज़ों की तरफ आपका यू विल गेट अट्रैक्टेड टू। सो इनसे बचें, बिकॉज़ वो आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा, आपकी एनर्जी को ख़राब करेगा। तो ये इस वजह से ना यहाँ पे ब्लॉकेज आएगी इन अचीविंग दैट सक्सेस। ऑल्सो ये जो अच्छे पैसे आ रहे हैं, ये जो सक्सेस आ रही है, तो आप ओवर इंडल्जेंस होगी, ओवर स्पेंडिंग होगी चीज़ों को लेके, तो एक उस चीज़ पे बचना है। डेविल कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप अभी सिंगल हो या फिर किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो इंसान इस महीने भी आपको कमिटमेंट नहीं देगा, वो डेविल की एनर्जी है। एंड कुछ लोग यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि आपकी तरफ लोग अप्रोच करेंगे इन कैजुअल वेज। मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अगर रिलेशनशिप के लिए कोई आपको अप्रोच करा तो कुछ ऐसा इंसान अप्रोच कर रहा है ना जो वन नाइट स्टैंड्स एंड यू नो सिचुएशनशिप्स और इन सब चीज़ों में बड़ा इन्वॉल्व होता है, कैजुअल एनर्जीज़ की बात होती है, तो ऐसे लोगों से बचें। तो उस चीज़ को आपको समझना है, राइट। ओके, यहाँ पे नंबर 10 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनी नंबर इन दिस मंथ जो टोटल करके 1 आएगा, जैसे 1 प्लस 0, अगेन वो 1 आया तो 1, 10, और कौन से नंबर्स होते हैं 1 प्लस 9, तो 19th, मतलब 1 प्लस 9 अगेन कम्स टू 1। तो ऐसे जिस भी डेट का जो नंबर 1 आएगा ना, वो आपके लिए लकी होने वाला है। इस महीने में ब्लैक कलर अवॉइड करना पहनना, ट्राई टू वेयर ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर या लाइट येलो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपके लिए लकी रहेंगे। सो ये चीज़ें हैं। चलो हम और ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए कि यहाँ से आपको क्या बताया जा रहा है। आप क्या है कि आपके लिए कार्ड्स से बहुत सारे कार्ड्स गए, तो मैं ये लूँगी नहीं, बट कुछ तो है, आप बहुत जल्दी में कुछ डिसीजंस लोगे, या कुछ इतने फास्ट एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, या आपको किसी चीज़ का इतना वेट है कि यूनिवर्स आपको वो आपकी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आपकी तरफ आ रहा है। ओके, चलो ये कार्ड आना चाहता है रिमेन पॉजिटिव। आप किसी भी तरह के, अगर आप पिछले महीने आपने किसी भी तरह से नेगेटिव फील किया है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपकी इस महीने में काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आपको वो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड मेंटेन करना है। एंड देखो यहाँ पे एक एंजल है जो आपकी तरफ कुछ ला रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं। आप इस कार्ड को देखो तो एक गिफ्ट आ रहा है आपकी तरफ, जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो रिमेन पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहोगे, तो वो चीज़ शायद आपकी तरफ ना आए। सो मेंटेन दोज एनर्जीज। ठीक है, अब हम अलग अलग डेक से देख लेते हैं क्या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, बहुत क्लियरली मैंने आपको यहाँ भी बोला था, कोई आपको गाइडेंस दे सकता है, कोई आपको मॉनेटरीली हेल्प कर सकता है, टाइम दे के, अपना गाइडेंस दे के, कुछ ऐसी। एंड कोई मैजिशियन टाइप के पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ना कि इस टाइम आप कोई नया जेमस्टोन पहन सकते हो, कोई क्रिस्टल अपने पास रखते हो जो मैजिक की तरह काम करेगा आपके लिए, लाइक रियली वेल।
तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड इस मंथ में आप दोनों इमोशंस फेस करोगे। यहाँ पे एक फायरी बहुत एनर्जी है, बिल्कुल फायर, एंड एक है कूल हेडेड। तो आपको ना वो बैलेंस रखना पड़ेगा। कहीं आप देखोगे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और एक टाइम पे आप देखोगे कि अरे जाने तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट इग्नोरिंग। तो आपको एक बैलेंस लाना है दोनों का। एंड मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, किसी इस टाइप कोई बहुत लर्नड इंसान, कोई बहुत वाइज इंसान, पता नहीं, थोड़े मुझे यहाँ पे ना किसी डिवाइन इंसान की एनर्जी दिख रही है, मे बी अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर। उनसे कुछ आप सजेशन ले सकते हो एंड वो आपको मिरर दिखाने वाले हैं, आपको आईना दिखाने वाले हैं। एंड वो देख के ना आपकी लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। कुछ रास्ता आपको दिख रहा है जो आपको पहले नहीं दिख रहा था। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, अब हम कार्ड ये इधर रख देते हैं। और अब क्या, चलो ये एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं, फिर हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। टी लीफ कार्ड्स आर माय फेवरेट। वहाँ पे छोटे छोटे मैसेजेस आपको इतना कुछ बता जाते हैं ना कि अभी एक कार्ड खुद गिर गया। चेंज। ओके, चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी कुछ जर्नी लिखी हुई है। आप हो सकता है घर शिफ्ट कर रहे हो, सिटी, किसी डिफरेंट सिटी में जा सकते हो, किसी कंट्री में जा सकते हो। अगर आपका वीज़ा रुका हुआ था तो वो वीज़ा अप्रूव हो रहा है। कुछ इस टाइप की जर्नी है आपके लिए। एंड कुछ बैक पैक हो रहा है। अगेन मैंने बोला था कुछ आप अपनी फैमिली से भी मिलने जा सकते हो या फैमिली से कहीं, मतलब बेसिकली ट्रैवल है। एंड आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहिए। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट दिस। नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पे। तो नंबर 9 अगेन टॉक्स अबाउट आपको कुछ चीज़ों को लेके थोड़े अग्रेसिव हो सकते हो। तो अग्रेसिव पॉजिटिव वे में होना, मतलब अग्रेसिव ड्राइव होनी चाहिए। मैं गुस्से की बात नहीं कर रही हूँ कि एकदम दिल लगा के किसी चीज़ में लग जाना कि मुझे ये चीज़ करनी ही है। वो अग्रेसिव ड्राइव, अग्रेसिव पैशन वो होता है। ठीक है, ओके। आप में से कुछ लोग व्हीकल भी ले सकते हो अगर आपका मन है, या आपने प्लान बना रहे थे किसी व्हीकल लेने का, कार, बाइक, व्हाट्सएवर। सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बस ट्रैवल तो डेफिनेटली है यहाँ पर। ओके, हम टी लीफ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फ्रेश स्टार्ट आने वाला है ना। अगर पता नहीं कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया वेंचर जो बिज़नेस करना चाहते हैं, ये अच्छा मंथ है आपके लिए। बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे हो या कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करते हो तो ये मंथ आपके लिए और भी अच्छा है। फ्रेश स्टार्ट लिखा हुआ है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा ना जैसे आप बहुत डार्क फील कर रहे थे अगर आप पिछले मंथ में, तो फाइनली यू विल सी द सन राइजिंग। सूरज उग रहा है एंड आपको थोड़ा जब स्पेसिफिकली जब सन राइज होता है ना, उस टाइम उठ के प्रेयर करना चाहिए सन को देख के। अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ आप सूरज को पानी ज़रूर दें, दैट्स वेरी पॉजिटिव। बट ये आप स्पेशली सनराइज़ की एनर्जी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेस्ट, मटल्ड अनक्लियर थिंकिंग। कुछ ऐसी चीज़ होगी ना जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दे, या अनक्लियर थिंकिंग, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है चीज़ों से रिलेटेड। तो आपको समझना है कि मैं इस घने जंगल से निकलूं कैसे, अपना रास्ता कैसे बनाऊं। तो वो एक इनडिसीजन की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए इस मंथ में दिख रही है। रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। कोई और डिसीजन नहीं ले रहा है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। नॉट, कुछ अनसक्सेसफुल प्लान है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है ना कि जो चीज़ आपने प्लान कर रखी है वो नहीं हो रहा है, बट उसके इंस्टेड ऑफ दैट कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो आपने सोचा नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड वे में हो रही है। एंड अ वेरी बिग थिंग, आपने जो सोचा उससे बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। मैंने आपको ये बोला ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, इतने दो अच्छे कार्ड्स आना साथ में, वो ये इंडिकेट करता है। तो प्लानिंग जो आप कर रहे हो ना, थोड़ा शांत होगे। कुछ इम्पल्सिव प्लानिंग, बहुत जल्द में बाजी में प्लानिंग मत करना। या फिर आपने ऑलरेडी कोई प्लान बना रखा है, कुछ ऐसी चीज़ है तो वो शायद उसमें कुछ चेंज आएगा, या वो शायद आप उस प्लान की तरफ आगे ना बढ़ो। ये चीज़ यहाँ पे बता रही। कुछ उलझने की भी एनर्जी है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉट है, तो आप चीज़ें सॉल्व कर रहे होगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी एनर्जी है यहाँ पर। बीटल,
गुड फॉर्च्यून। वाओ, अब ये कार्ड बोल रहा है, ये कार्ड आपके लिए ये मंथ आपके लिए अगस्त 2024 आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। स्पेशली अगर आप बीटल जैसे ऐसे अगर कोई इंसेक्ट्स देख लेते हो ना ऑल ऑफ अ सडन, तो वो आपको एक इंडिकेशन देगा कि आपके लाइफ में गुड लक आने वाला है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। गुड फॉर्च्यून, गुड लक, ये सारी चीज़ें हैं, तो अकॉर्डिंगली वर्क करें। मैं दूसरा इसमें वो ले लेती हूँ, दूसरा स्टैक। तो गुड फॉर्च्यून है, उसको यूटिलाइज़ करें, उसको जाने नहीं दें। अगेन गोल्ड, यहाँ पे बड़े सारे गोल्ड, यहाँ भी गोल्ड, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे भी दो जगह गोल्ड कॉइन्स। गुड फॉर्च्यून में भी एक वो गोल्डन एनर्जी आ रही है। सो वेरी गुड मंथ फॉर यू। थिंक अबाउट इट, आप इसको कैसे इसको आगे ले जाना चाहते हो। रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन, ये जो यहाँ पे जो इंसान है जो आपको डिसीजन नहीं दे रहा है, या कोई इंसान है आपके लाइफ, पता नहीं फैमिली के से रिलेटेड है या लव लाइफ से रिलेटेड है, वो बड़ा स्टबर्न इंसान है, कोई चेंज नहीं होना चाह रहा, एंड वो गुस्सा भी आता है। और अगर आप हो ये तो प्लीज़ ये चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। बट ये मुझे किसी पता नहीं, अब देखो जो रीडिंग देख रहे होते हैं ना, उनको ज़्यादा पता होता है कि मेरी एनर्जी किसी और की एनर्जी है। तो वो जो इंसान स्टबर्न है, जो चेंज नहीं लाना चाहता, उसे चेंज लाना है, दैट्स रिक्वायर्ड। अगर आप हो ये, तो बी केयरफुल विद दैट, स्पेशली अगर आप चलो कोई नहीं। अब टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। अब ये तो आपके लिए डेविल कार्ड से भी आ रहा था ना, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपका मन भटकाएगी, आपको सही पाथ से डेविएट करेगा, आपको टेम्पटेशन लाएगा कि नहीं तुम्हारे लिए ये अच्छा है। जैसे शैतान बहकाता है ना, तो आपको उस टाइम समझना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ल्योर करेंगी, आप लालच में जा सकते हो। देखो वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर के से रिलेटेड हो सकता है। तो टेम्पटेशन है, आपको समझना है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। वेज, समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड। आप मे बी ये लव की एनर्जी है, या फिर आप या आपके किसी फ्रेंड, या फिर कोई वर्क लाइफ में कोई तीसरा इंसान किसी तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान से दूर रहें, जितना हो सके बहस ना करें। बट ये एनर्जी है तो आपको केयरफुल रहना है, बेसिकली ये बोला जा रहा है आपके लिए। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। आपको अपनी हिम्मत दिखानी है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको अपोज करेंगे, आपकी बातों को बोलेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो। ऑपोजिशन की बेसिकली बात है, आपके अगेंस्ट खड़े होना। तो आपको अपना स्ट्रेंथ दिखाना है। जब ये दिखाओगे तो उससे रिलेटेड आपकी काफ़ी तारीफ होने वाली है कि इसने अपना स्टैंड रखा, अपनी बातें रखी। तो बी असर्टिव, राइट। Scales, keep your life in balance. नाउ ये कार्ड आपको बोल रहा है, मैंने आपको मैजिशियन इन द मिरर से भी बोला था कि आपको अग्रेसिव भी हो गया, आप कूल माइंड में भी हो गए। तो एक ऊपर नीचे की एनर्जी है, कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि अप एंड डाउन हो रहा है। तो जब वो बैलेंस में ले आओगे ना, तो आपके लिए लाइफ ऐसी लगेगी। अगस्त 2024 में आप देखो यहाँ पे बैलेंस है दोनों की तरफ, एंड यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, यहाँ भी चेरी है, यहाँ भी चेरी है। तो अब बात ये होती है कि ऐसी चीज़ में अगर आप बैलेंस रखते हो अपनी लाइफ में, तो आपकी लव लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा ना जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, वो रेसिप्रोकेशन हो रहा है। अगर वो चीज़, उस चीज़ का अगर आप वेट करते, बट आपको बैलेंस्ड एनर्जी में रहना पड़ेगा उस चीज़ में। किसी चीज़ के, मैं बोलूँ ना, टेम्पटेशन आपको ल्योर करेगा। कुछ चीज़ में आप ऐसा लगे कि मैं क्या बोलूँ, बहुत क्योस वाली एनर्जी है। तो आपको ना बैलेंस में रहना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करोगे, आपके लिए अच्छा मंथ है। मैंने बोला आपके लिए लकी मंथ है, एंड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला महीना, दैट इज़ अगस्त 2024, आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, योर जनरल लाइफ, लव लाइफ, करियर, मनी, एंड पहले हम ये देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। सो
काफ़ी कुछ है बताने को। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। काम एनर्जी में रहोगे आप इस मंथ, कार्ड्स से ही लग रहा है। काम, पीसफुल एनर्जी है वैसे यहाँ पे। चलो आगे कार्ड से अब देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। पहले हम 5 कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे एंड देन फिर हम वो देखते हैं व्हाट्स कमिंग इन अगस्त 2024। 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 One more card. What's coming in August 2024? Okay, let's see. Star. Wow. पहला कार्ड ही इतना अच्छा है। 3 of Cups, 7 of Cups, 10 of Swords and ओ माय गॉड, आपके लिए एनर्जीज़ बहुत अच्छी है। बस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है जिस एनर्जी से आपको थोड़ा बाहर निकलना है। बट आप तो स्टार बनने वाले हो। कुछ ऐसी बात है आपका जैसे ना कहीं पे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है, आपका नाम हो रहा है, आपकी वजह से आपकी फैमिली भी खुश हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक बिग थिंग, ऐसा कुछ आप कैसे बताओ। आप स्टार तो समझ ही रहे हो ना आप, स्टार क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर ये कार्ड मैं पूरा उठा के नहीं दिखा सकती, बट यहाँ पे इतने सारे वाइट स्टार्स हैं, यहाँ पे एक येलो स्टार है, तो आप इस तरह जो अलग से दिखना, कुछ ऐसी एनर्जी, पता नहीं आप हो सकता है अपना स्टाइल वार्डरोब चेंज करो या फिर इतने सक्सेसफुल हो रहे हो। स्टार यू अंडरस्टैंड राइट कि एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में आप रह रहे हो, वो यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एक बर्ड की एनर्जी है एंड वो नॉर्मल बर्ड की एनर्जी नहीं है। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको इन अ बिग वे इन दिस मंथ कुछ मैसेज देंगे एंड आपको इस मैसेज को ना समझना पड़ेगा। इस मंथ में आपके लिए नंबर 7 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर वो डेट जो नंबर 7 पे ऐड होगा इन दिस मंथ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप इनिशियल बोल लो जैसे 7 देन 16, वो भी नंबर 7 पे हो रहा है, या फिर आप पूरे डेट का टोटल कर लेना, आपके लिए वो एनर्जीज नंबर 7 डेट्स के मामले में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर वो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड इस मंथ में आप ना जो ऐसे कपड़े जिनमें आप ऐसा वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो एक ही, मतलब मान लो ड्रेस पहन रहे हो, एग्जाम्पल दे रही हो, उसमें ब्लैक एंड वाइट है, जो भी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है मत पहनना। ऊपर वाइट शर्ट ब्लैक पैंट मत पहनना। अगेन फिर लॉ वाले बोलेंगे हमें तो पहनना ही पड़ता है। लॉ स्टूडेंट्स भी एट टाइम्स वो जब होता है, आप जाते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए तो अब पहनना पड़ता है। बट अब अवॉइड कर, ऐसा कर लो ना कि अगर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पहनना पड़ रहा है, ज़रूरी है, तो पॉकेट में ना एक रेड कलर का कोई छोटा सा कपड़ा रख लेना, या कोई क्या बोलूँ, हैंकरचिफ रख लेना, वो उसको नलिफाई करेगा। एंड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कलर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ वाइट पहनते हो या पिंक पहनते हो तो वो आपकी एनर्जीज़ को इन्हांस कर रहा है। इवन मिंट कलर या लाइट ग्रीन बोल लो, डार्क ग्रीन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। एंड इस मंथ में जो फुल मून होगा या फिर न्यू मून आएगा ना, प्लीज़ उस टाइम मैनिफेस्टेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या फिर उसके अराउंड आपके लिए टाइम बहुत अच्छा हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द कार्ड्स, एक एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, स्पेशली कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी है, वाटर बॉडी है, कोई रिवर, ओशन, जो भी रिवर, ओशन, सी, इस टाइप की बीचेस, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। स्टार तो मैंने आपको बताया। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो अपना हेयर कलर कराओगे, अपना लुक्स चेंज करने वाले हो, वो चीज़ है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कुछ सेलिब्रेशन हो रही है किसी चीज़ को लेके। अब आइडियली जब 3 ऑफ कप्स कार्ड आता है तो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, ये एंगेजमेंट, मैरिज का भी कार्ड होता है। तो टेक एज इट रेजोनेट्स, अगर वो चीज़ है तो उस चीज़ के उस मतलब वहाँ से कुछ आपकी तरफ कुछ प्रपोजल आ सकता है। या एक और चीज़ है, आपको कोई इंसान इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ किसी पार्टी में, किसी सोशल ओकेजन में, शादी में, कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कोई इंसान मिल सकता है। यहाँ पे 7 ऑफ कप से ऑनलाइन की भी एनर्जी आती है। तो
यू कैन मीट समवन ऑनलाइन, पता नहीं सोशल मीडिया हो, मैट्रिमोनी साइट हो, डेटिंग साइट हो, जो भी हो, बट ऑनलाइन की एनर्जी है तो एक वो चीज़ है। एंड इस टाइम पे ना आपको काफ़ी लोग अप्रोच करेंगे इन टर्म्स ऑफ लव, वो बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ इनडिसीजन के मोड में जा सकते हो या कन्फ्यूजन के मोड में जा सकते हो, बिकॉज 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब उस टाइम आपको समझना है कि आप मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को लेके, लव के मामले में अभी आप क्या देख रहे हो। देखो यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी होंगी, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे भी लोग आएंगे। यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रैगन भी है। सो अगेन सो आई एम नॉट कमिंग टू अ पर्टिकुलर क्रीचर, बट कहने का 7 ऑफ कप्स बोलते हैं सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, सारे ऑफर्स आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। यू हैव टू बी वेरी डिसर्निंग कि आपको क्या चाहिए। फैंटेसी वर्ल्ड में रह के, ड्रीम वर्ल्ड में रह के, किसी के बस मियर अपीयरेंस से, सिर्फ कोई इन्फैचुएशन से या सिर्फ अट्रैक्शन से अगर आप किसी की तरफ जा रहे हो, तो शायद वो चीज़ लंबी लास्ट ना करे, जिसकी वजह से आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जा सकते हो, दैट इज़ हर्ट हो सकते हो। एंड अगर आप किसी से लिटरली ट्रू लव की एनर्जी में जाओगे तो बहुत लॉन्ग लास्ट करेगा, एंड वो आप दोनों लाइक ऐसा है ना, वो स्टार की एनर्जी, तो यू विल बिकम दैट स्टार इन द पर्सनस लाइफ एंड दैट पर्सन विल बिकम अ स्टार इन योर लाइफ। तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। मैंने वो चीज़ आपको बताई है ना कि अगर आप स्पेशली सोशल मीडिया से रिलेटेड कर कुछ काम करते हो, तो उस चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ है जो वायरल हो सकती है, आप फेमस हो सकते हो, या कुछ चीज़ें ऐसी या क्रिएटिव फील्ड में हो तो वो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी सक्सेस मिल रही है। बट मैं ये नहीं बोल रही जो लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे नहीं है। स्टार की एनर्जी मतलब वो जो चीज़ दिखती है वो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ ओके, मैंने बताया ना अनसर्टिनिटी की कुछ बात है, कुछ किसी चीज़ को हो सकता है लेके आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, जो आपको खुशी नहीं दे रही है, या कोई टेम्प्ररी चीज़ है, अगर उस चीज़ में अगर आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करते हो, तो वहाँ पे आप हर्ट हो जाओगे। वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो आपको नहीं करना चाहिए। एंड किसी की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, किसी की तो एंट्री हो रही है, अभी उसका चेहरा शायद आप उस इंसान को भी जानते नहीं हो, बट दैट विल बी गुड फॉर यू। तो आपको पहचानना होगा क्या सही है क्या गलत है ना। अब चैरियट कार्ड ये बोलता है ना कि लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है बहुत सारी सी। ये मंथ है, ये बिल्कुल इतना भी स्मूथ मंथ नहीं है। यहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, बट आप उसको ओवरकम कर पाओगे, बिकॉज चैरियट कार्ड इन अपराइट पोजीशन आया है। ये आगे मूव करने की बात करता है। आप बहुत डिटर्मिन्ड होगे, बहुत सारा करेज दिख रहा है आप में, फियरलेस एनर्जी है। जैसे आपके लिए जो सूट नहीं कर रहा, आप बोलोगे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो। तो बहुत डुअलिटी की बात है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्विंग्स जो आप देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट, तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है कि आप बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज बनाओगे। ये आपको बनानी चाहिए। कंफ्यूज आप हो सकते हो, बट आप क्लियर बाउंड्रीज आपको बनानी चाहिए, सच दैट मेरे लिए क्या काम कर रहा है। ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पर बिग टाइम। कुछ ऐसी चीज़ हो सकता है आप कुछ ना इस मंथ में थोड़ा फिजिकली इन्वॉल्व हो, फिटनेस से रिलेटेड, या स्पोर्ट्स कोई खेलने जाओ, कोई व्हीकल चलाना सीख सकते हो, या फिर कोई व्हीकल ख़रीदने की। चैरियट कार्ड बहुत फॉन्ड होते हैं व्हीकल्स से, कार्स, बाइक्स, इन सब चीज़ों से। तो कुछ वैसी चीज़ हो सकती है, या उसका प्लान बना रहे हो आप, या फिर किसी रोड ट्रिप पे जा सकते हो, वो भी एक एनर्जी। बट ट्रैवल डेफिनेटली है यहाँ पर, एंड दैट कैन बी अ गुड ट्रैवल, राइट। एंड कोई ऐसा आपकी लाइफ में आ सकता है दैट विल बी लाइक अ नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, कि आप बहुत इम्प्रेस हो जाओगे ऐसे इंसान से। वो कुछ एनर्जी यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड 3 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट फन, फ्रेंड्स से मिलना, बाहर जाना, पार्टी करना। इट्स लाइक अ गुड मंथ फॉर यू। तो एंड सेलिब्रेशन इसलिए भी हो रही है ना कि कुछ आप इम्पॉर्टेंट अचीव कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें सारे लोग आ रहे हैं और आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कोई इंसान, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई इंसान पास्ट से वापस अगर आप कोई ऐसे आप सिचुएशन में हो, कोई पास्ट से वापस आ सकता है इन टर्म्स ऑफ लव, मतलब फिर से रोमांटिकली कुछ स्टार्ट करने के लिए। तो वो आपकी मर्जी होगी, आपको स्टार्ट करना है नहीं करना। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बोलता है कि अगर किसी वजह से
कुछ ऐसी चीज़ थी कि मान लो आप ज़्यादा बीमार थे, आपकी फैमिली में कोई ज़्यादा बीमार थे, तो वो वहाँ से रिकवरी हो रही है, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ऑफ ट्रबल बोलता है, एंड ऑफ सफरिंग बोलता है। अगर आपको कोई मेंटल ट्रॉमा था, कोई स्ट्रेस था, तो फाइनली ख़त्म होगा, बट आपको भी पता होना चाहिए उस स्ट्रेस से कैसे निकलना है बाहर। गॉड बोलो, एंजल्स बोलो, यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखाएंगे, बट आपको वो रास्ता देखना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको ये लेट मी सी वन थिंग, ओके, यहाँ पे ना स्पेशली अगर आप कैट्स को फीड कर सकते हो, स्ट्रे कैट्स को अगर आप खाना वगैरह रख दो तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने न्यू मून की एनर्जी आपको ऑलरेडी बताई कि न्यू मून के टाइम पे या फिर फुल मून के टाइम पे कुछ वो रिचुअल्स करना, मैनिफेस्टेशन करना, वो आपके लिए बहुत काम करेगा। यहाँ पे बर्ड की भी एनर्जी है, तो सी 3 of cups, see there is something that is over here specifically। अगर कोई आपके अराउंड मैं नहीं बोलूँगी, चलो मतलब कोई ऐसा इंसान, आप ना कोई बेगर, कोई जो आप जो ना बेगर्स, भिखारी, या कोई ऐसे लोग जो आपसे कुछ मांगने आते हैं, कोई उनके घर में बहुत बीमार है, वो मदद के लिए आ रहा है, हेल्प के लिए आपके लिए आ रहा है, तो उसको ना थोड़े पैसे दे दो या उनको मेडिसिन खरीद के दे दो, वो आपके लिए ये इस मंथ में एनर्जीज़ बहुत अच्छी करेगा। और अगर आपने ये ऑलरेडी किया है लास्ट मंथ में, तो उसकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस मंथ में। सो येस, दिस इज़ प्रोमिनेंट। अब हम थोड़े और ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, किसी को या तो कोई आपको सॉरी बोलने आ रहा है तो आपको उसको फॉरगिव करना, मतलब अब देखो वो मैं कैसे बोल सकती हूँ इसको फॉरगिव करना है, फॉरगिव करोगे मतलब अगर उसे माफ़ कर देते हो तो देखो ऐसे भी किसी के अगेंस्ट ग्रज नहीं रखना चाहिए। वो आपकी एनर्जी, आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहना चाहो, उनसे आगे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप जो भी है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आप आगे बढ़ाना चाहो या नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, बट फॉरगिव कर देना, माफ़ कर देना। कोई आपको सॉरी बोल सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, अगर आपको ऐसा लगता है किसी को आपने जाने अनजाने में हर्ट कर दिया है, तो आस्क फॉर फॉरगिवनेस। यू नो, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपको इस मंथ में फाइनली उस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, उस चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे, है ना। कोई आपको फॉरगिव कर रहा है, ये वाली एनर्जी भी है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स, ठीक है, ओके। मैजिशियन इन द मिरर, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। ये पायल 1 के लिए भी आया था, वेरी स्ट्रेंज। अगेन ओके, चलो मैजिशियन, मैं थोड़ा वो हो गई कि अच्छा ऐसे कैसे। सी, मैजिशियन इन द मिरर आपके लिए भी कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। पहली बात तो आपको बैलेंस में रखना है। कुछ है ना, यहाँ पे आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो इस टाइम पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है एंड बहुत ज़्यादा हेट भी हो जाता है। हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो एट दिस टाइम, या फिर वो जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो कभी ऑन एंड ऑफ, कॉन्स्टेंट पुश एंड पुल, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट कुछ ऐसा होगा इस मंथ में कि उस इंसान को ये रियलाइजेशन हो, या आपको ये रियलाइजेशन हो कि ये चीज़ हमें किस तरह से, इसका सल्यूशन क्या, हमें आगे कैसे बढ़ना है। बिकॉज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ना इतना आसान नहीं होता है आगे बढ़ने, बट एक बार जब साथ में आ जाते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। तो कोई मैजिशियन वाली एनर्जी है, पता नहीं आप कुछ ऐसा रिचुअल कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो, आप दोनों के बीच में इस तरह से सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं कि फाइनली वो मैजिक की तरह है, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। यू नो, फाइनली एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर। एंड यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे देखो ये तो। एंड आप इनको देखो, मैं आपको चाहती हूँ आप ये पिक्चर देखो, तो कोई ऐसा बहुत वाइज इंसान आपको बहुत हेल्प कर रहा है किसी चीज़ में, एंड वो आपको इस तरह से गाइड करे, कोई डिवाइन एनर्जी, जो ना आप इस रिलेशनशिप को या फिर इस सिचुएशन को फॉरएवर के लिए ले जाओगे, एक वो एनर्जी है। दूसरी चीज़ जो मुझे, अगर आप करियर से रिलेटेड, मुझे आपको एक कुछ ऐसी चीज़ है ना, कोई आपकी डिवाइन एनलाइटमेंट समझते हो आप, अवेकनिंग होना, अपना पाथ आपको फाइनली पता चलेगा इस मंथ में कि मेरा ये पाथ है, मेरा ये लाइफ पर्पस है। आपको बस टैप इन करना है, एंड आपके पास 2 चॉइसेस हो सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। अब आपको समझना है कि मुझे किस चॉइस से
की तरफ जाना है। इस बेसिकली यूनिवर्स आपको आईना दिखा रहे हैं, मिरर दिखा रहे हैं ना, आपको उस चीज़ को समझना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, राइट। ओके, कोई ऐसी चीज़ भी है ना, आप किसी पुरानी जगह, पता नहीं कोई एंसेस्ट्रल होम है या फिर कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है, कुछ ऐसी जगह आप विज़िट करो, पता नहीं कुछ कुछ आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ आपको पता चल सकता है, या पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ आप रीडिंग करा सकते हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हो, कुछ कुछ ऐसी। ये कार्ड आपके लिए खुद ही गिर गया, नहीं ये 2 कार्ड्स गिरे हैं तो आई विल नॉट टेक। चलिए, मैच्योर वुमन, अगर आप फीमेल हो एंड ये रीडिंग देख रहे हो तो पहली बात तो आप में बहुत सारी मैच्योरिटी आ रही है, बहुत सारी इमोशनल मैच्योरिटी। एंड दूसरी चीज़ एक ये भी बोली जा रही है ना, जब आप मेल हो या फीमेल, नाउ दिस इज़ ऑल्सो बीइंग सेड, कोई बहुत मैच्योर फीमेल, मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वो आपसे बड़े हों, ज़रूरी नहीं है, बट वो आपको इन अ बिग वे गाइड कर रहे हैं, इन अ वेरी बिग वे। एंड ये इंसान बहुत सुलझे हुए होंगे, बहुत मैच्योर होंगे, लाइफ के काफ़ी एक्सपीरियंसेस होंगे इनके पास, या फिर ऐसे लोग से रोज़ डील करते होंगे जिसकी वजह से इनको काफ़ी कुछ पता है लाइफ के बारे में। कोई लाइफ कोच हो सकता है, कोई ऐसा गाइड, कोई भी जो आपको एक रास्ता दिखा रहा है, वो मैच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सो दैट मैच्योर, यहाँ पे फीमेल की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो यस, एक और चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो एंड पेरेंट्स से अभी नहीं मिले हो एक दूसरे के, तो हो सकता है इस मंथ में आप अपने उनके एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। या फिर कोई ऐसा मतलब रिश्ते से रिलेटेड जहाँ पे आप किसी के पेरेंट्स से मिल रहे हो, बेसिकली लव रिलेशनशिप में, वो चीज़ दिख रही है। अब चलो टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, इतना कुछ बताना होता है। सो अब ये आप पता नहीं चलो ये कार्ड्स हम ले ही लेते हैं जब यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कुछ। बैट, टेक केयर ऑफ एनिमी, समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू, कोई तो है जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, आपको इस एनर्जी से दूर रहना या खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। बैट रात में निकलता है एंड वो छुप के रहता है केव में, मतलब आपको शायद पता नहीं है ये इंसान कौन है, हो सकता है आपके फेस पे बहुत अच्छा है एंड पीठ पीछे आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें करता हो, तो बी अवेयर। कोई भी इंसान हो सकता है आपकी जनरल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, कोई वर्क प्लेस पे, बट उस चीज़ से वो आपके अगेंस्ट वर्क करेगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, अब ये कार्ड बोल रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है, आपके लिए क्या सूटेड है, चाहे वो एक जॉब की एनर्जी है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर करियर डायरेक्शन में जाने की एनर्जी है, या फिर किसी पर्सन से डील करना या लव की एनर्जी है। अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करने हैं, आप खुद को समझो यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग। तो अब जब उस एनर्जी में जाओगे, आपकी एक स्टार की एनर्जी है, तो कनेक्ट विद पीपल, एक तो अपने से लाइक माइंडेड पीपल की तरफ अट्रैक्ट हो, उनसे इस टाइम नेटवर्किंग करो, बातें करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, तो उन चीज़ों को आप करें, अपने स्टैंडर्ड्स लो ना करें। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, दिस कार्ड, बिकॉज यहाँ पे ये 10 ऑफ सोल्स की भी एनर्जी थी, तो थोड़ा आपको ना अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो बैड की एनर्जी है, समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू, हो सकता है ये आपको कुछ नज़र लगा दें या कुछ ऐसे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप स्ट्रेस लेने लगो, हो सकता है फिजिकली कोई आपको पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ, ठीक है। फॉर क्लोवर लीफ, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। देखो ये तो मैं तो बोलूँगी आप इस कार्ड को ना देखो, आंखें बंद करो एंड प्रे करो जो भी आप विश मांगना चाहते हो। दिस इज़ अ लकी थिंग, वेरी लकी थिंग। आपको कहीं अगर ये चीज़ बार बार दिखती है ना, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप एक कोई विश मांग लो जो भी आपको चाहिए इस मंथ से रिलेटेड। कुछ बहुत गुड फॉर्च्यून आ रहा है, गुड लक आ रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है कुछ चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं करी कि ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे, या फिर कोई कुछ आपकी विश जो आप पूरी हो सकती है। सो इट्स अ गुड इंडिकेशन देयर, सो ब्यूटिफुल। मैं दूसरा स्टैक भी लूँगी।
कैरेट, अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडफॉल, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जिसका आपको वेट था। मैं तो बोलूँगी ना, विंडफॉल है तो कुछ चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वैसी चीज़ आ जाए। पता नहीं, मेरे को तो विंडफॉल की एनर्जी पैसे की भी एनर्जी होती है। इट इज़ अबाउट इनहेरिटेंस, इट इज़ अबाउट अनएक्सपेक्टेड मनी, इट्स अबाउट सम काइंड ऑफ बोनस कमिंग, बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग। कैरेट अगेन, अगेन कैरेट जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, राइट, वो रूट का पार्ट होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ ना जिसकी बहुत सॉलिड फाउंडेशन है एंड वो चीज़ आपके लाइफ में परमानेंट रहेगी, वेदर इन लव लाइफ, वेदर इन इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जो भी बोलो। तो वो वाली एनर्जी है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे जा सकते हैं आपके लिए। सो यस, ओके, लेट्स सी दीज कार्ड्स। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क से बचना है। अगेन ये देखो, ये बैट एंड ये जो कोई अपने चंगुल में, आपको समझ रहे हो, मतलब आई होप आई एम सेइंग द राइट वर्ड, अपने क्लॉज में फंसाने की कोशिश करेगा, आपको कोई डिसीव करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डो नॉट टेक दैट रिस्क। वहाँ पे कुछ रिस्की हो सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन इंसान आपके लिए अच्छा नहीं। यहाँ पे अगेन वो बैट वाली ही एनर्जी है बेसिकली, कि वो इंसान आपके फेस पे बहुत अच्छा है बट वैसे आपका अच्छा नहीं चाहता है, तो वहाँ पे कुछ रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज़, मैं तो नॉट जस्ट दिस मंथ, ऑलवेज स्टे क्लियर फ्रॉम पीपल, सच पीपल, ऐसी एनर्जीज जो आपको लिटरली कुछ, तो देखो आपके फेस पे कितने भी अच्छे हो ना, वो जो आपको समझ में आ जाए, कोई आपको एडवाइस भी कर सकता है कि तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है ये, या तुमको मैनिपुलेट करने की कोई कोशिश कर रहा है, या फिर तुमको डिसीव, धोखा देने की कोई कोशिश कर रहा है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, स्पेशली मनी से रिलेटेड। आप वो मुझे चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वाज सीक्रेट एडमायरर, अगर किसी का क्रश है आपके ऊपर, कोई सीक्रेट एडमायरर है, वो अपनी फीलिंग्स आके आपकी तरफ एक्सप्रेस कर सकता, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड फाइनली वो इंसान, वो सीक्रेट एडमायरर जो है ना, वो फाइनली बाहर आ रहा है, वो फाइनली बता रहा है कि मैं हूँ भाई, मुझे तुम्हारे ऊपर क्रश है, या फिर आपको किसी के ऊपर क्रश है तो शायद आप वो फीलिंग एक्सप्रेस कर दो, या फिर आप सोच रहे हो। और यहाँ पे देखो एक गुड फॉर्चून की एनर्जी, तो सकता है आप सोच रहे हो कि पता नहीं वो अट्रैक्टेड है कि नहीं मेरी तरफ, हो सकता ये वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पर। बीटल, गुड फॉर्चून, कुछ तो कनेक्शन है आपका और ये फर्स्ट पाइल का कुछ है, उनके लिए भी गुड फॉर्चून है। अच्छा, आप, ओ माय गॉड, आपके लिए 2 बार गुड फॉर्चून का कार्ड, सोचो 200 कार्ड हैं इस पूरे डेक में एंड 2 ही गुड फॉर्चून के कार्ड हैं, एंड आपके लिए दोनों आए हैं। आपके लिए बहुत लकी मंथ है ये। एंड कुछ सी, आपको शायद पायल 1 भी देखना चाहिए इन सम वे। कुछ रिलेशन है यहाँ पे, कुछ रिलेशनशिप है यहाँ पे आप दोनों का, बिकॉज कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। आउट ऑफ 200 कार्ड्स, दीज कार्ड्स आर गेटिंग रिपीटेड, बट गुड फॉर्चून इन अ बिग वे, वेरी लकी मंथ फॉर यू। आई होप एंड विश आपकी सारी विशेस पूरी हों। सी अगेन, मैं गुड फॉर्चून वही वाला कार्ड भी दिखा देती हूँ, एंड इसको देख के इसे पॉज करके आप अपनी विश मांगो। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि अगस्त 2024, या दैट इज़ द नेक्स्ट मंथ, आपके लिए कैसा होगा। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, करियर, मनी, ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, एंड क्या चीज़ आपके लिए लकी है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। What's coming in August 2024? What's coming in August 2024? चलो, मैं पहले 5 कार्ड्स आपके लिए निकाल देती हूँ, then we'll see all the cards. What's coming in August 2024? What's coming in August 2024? What's coming in August 2024? हड़बड़ी में हो कुछ, पता नहीं, इम्पल्सिव एनर्जी है आपके लिए इस मंथ की।
मत करना, जितना काम रहोगे उतना अच्छा रहेगा। वन मोर कार्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू। इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ कंट्रास्टिंग एनर्जी है आपके लव लाइफ से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड, कि एक चीज़ में बहुत फास्ट मूवमेंट है और एक चीज़ में स्लो मूवमेंट है, वेरी प्रोमिनेंट। अब वो बेटर आप जैसे आपकी सिचुएशन टर्न आउट होगी वो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है वो, बट डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि किसी चीज़ में ना विन कर रहे हो, विक्ट्री मिल रही है, एंड वो विक्ट्री लास्ट कर रही है। कुछ लोग सी अगेन, ये पॉपुलैरिटी का भी कार्ड होता है, फेम का भी कार्ड होता है इन अ बिग वे। पता नहीं आपकी कम्युनिटी में, आपकी फैमिली में कुछ आपका नाम हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ऐसा ना कुछ आपका नाम कहीं छप रहा है, मतलब एज इन कहीं पता नहीं एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे कहीं पे आपका नाम आ रहा है, शादी के कार्ड में भी नाम छपता है तो पता नहीं बट कुछ ऐसी है कि आपको लगेगा मैंने अपनी लाइफ में कुछ जीता है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। यस, आपके लिए इस मंथ में नंबर 6 एंड नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। हर वो डेट जो ऐड करके नंबर 4 पे आए, जैसे 22 4 पे आता है, 22 अगस्त, 4 अगस्त, ये सब नंबर 4 पे आ रहे हैं। इन द सिमिलर मैनर 6 नंबर, जैसे 6 हो गया या फिर 15 अगस्त, तो वो आप वैसे ऐड करके जो इन टाइप के आएंगे नंबर्स, वो डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, लकी होंगे। ठीक है, आप इस मंथ में रेड, डीप रेड कलर अवॉइड करना पहनना, दैट्स नॉट गुड फॉर यू। वो आपको ना किसी तरह से बांध के रखेगा, मतलब जैसे आपको बंधा बंधा फील होगा इन अ वे, तो आपके माइंड को थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है। ट्राई टू वेयर लाइट कलर्स इन दिस मंथ, कोई भी कलर स्पेसिफिकली लाइट, जैसे वाइट, ऑफ वाइट, बेज, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, कुछ भी, पिंक, बट डार्क रेड, डीप कलर्स नहीं पहनने हैं आपको, ये आपको बताया जा रहा है। अब ओके, अब यहाँ पे इतनी सारी एनर्जी है, ओ गॉड। 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि देखो, अगर कोई किसी ऐसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे जो बहुत टाइम से आप उसमें लगे हुए, आपने बहुत हार्ड वर्क डाला है, एंड वो चीज़ पहले काम नहीं कर रही थी, वो फाइनली उसके जो फ्रूट्स हैं ना, लाइक उसका फल आपको इस मंथ में मिलने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ की बात करता है। अगर आपने ये सब किया है तो, नहीं तो आप कुछ इस टाइम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो। बोलते हैं ना सीड सो करना, सीड ज़मीन में डालना, कुछ क्या बोलूँ उसे, इनिशिएशन से आप चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, एंड उसमें आपको पेशेंस लगेगा उस चीज़ को ग्रो करते देखने में या उस चीज़ को आगे बढ़ने में। बट जब वो आएगी चीज़ आपकी लाइफ में, बहुत फ्रूटफुल होगी वो, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस लेके आएगी। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं यहाँ पर। नाउ 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आपको ये बताता है कि आपने खुद को किसी सिचुएशन में या किसी चीज़ की तरफ बांध रखा है, उस बंधन की वजह से वो बोलो आप सफोकेटेड फील करते हो, कुछ टॉक्सिसिटी है आपके अराउंड, पता नहीं वो आपके माइंड में है या आपके अराउंड, आपके एनवायरनमेंट में है। आपको उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव दैट फ्री बर्ड की एनर्जी, जो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स में, यहाँ पे बर्ड्स, इतने सारे बर्ड्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ से निकलना है। तो बात ये भी है कि इस सिचुएशन में बहुत हद तक आपने खुद को ही रखा हुआ है, किसी और ने नहीं बांधा है। जैसे ही आपको समझ आएगा कि मैं ये ब्लाइंड फोल्ड, अपने आंखों की पट्टी हटाऊं, जिस रस्सी ने मुझे बांध रखा उसको मैं उठा के फेंक दूं अपनी बॉडी से, एंड यू विल बी एबल टू मूव आउट।
तो वो आपको समझना पड़ेगा, उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत 99% मुझे लग रहा है आप वो चीज़ करोगे, बिकॉज आपकी विनर की एनर्जी है। आपको आपके हार्ड वर्क का, आपके पेशेंस का वो फल मिल रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ फ्री थिंकर, उसकी एनर्जी ही होती है वो बंधन पे बिलीव नहीं करता। तो आप उस एनर्जी से निकल रहे हो इस मंथ में, आपको उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो फाइनली यू आर मेकिंग अ मूव टुवर्ड्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। आप घूमने जा सकते हो इस मंथ में, स्पेसिफिकली कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप अभी हो, जिस प्लेस पे आप अभी हो वो उससे थोड़ा लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे। मतलब वहाँ आप जहाँ पे उससे थोड़ा ठंडा क्लाइमेट हो, या यहाँ पे जैसे ना बहुत बादल इस टाइप की बहुत सुंदर जगह हो, पहाड़ हो सकते हैं, पानी हो सकता है, जो भी है, बट बहुत सुंदर जगह है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। पेज ऑफ सोर्स नाउ टॉक्स अबाउट कि कुछ चीज़ों में आपको बहुत क्लैरिटी आ रही है, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है, एंड इट्स लाइक आप अपना वे खुद बना रहे हो। एक मूवमेंट की बात होती है, एंड कुछ आप नया सीखने वाले हो। अपनी लाइफ के बारे में, खुद के बारे में कोई नई स्किल हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पहले अपने बारे में नहीं पता थी, फाइनली यू आर रियलाइजिंग एंड यू आर मूविंग अहेड। तो एक वो वाली एनर्जी है। बट हाँ, आप टेम्प्टेड होगे इस मंथ में बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करने के लिए, लाइक मैं ये भी कर दूँ, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी ना कि आप बहुत स्टैग्नेटेड थे पहले, बिकॉज आप किसी चीज़ में आपको बांध रखा है, तो उससे जब फ्री हो रहे हो ना, तो बहुत कुछ करना चाह रहे हो। दैट इज़ नॉट बैड, बट सोच समझ के करो आपके लिए क्या वर्क करेगा, क्या वर्क नहीं करेगा। प्लानिंग के हिसाब से करोगे तो बहुत सारी चीज़ें भी कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीटास्कर की भी एनर्जी आती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। आप में से बहुत लोग बहुत शॉपिंग करने वाले हो, शूज़, कपड़े, खुद को पैम्पर करना, हेयर कलर कराना, ये सब चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। जो पुराने फ्रेंड्स जिनसे आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो, उनसे मिलने वाले हो, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। बहुत सारे लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, कंग्रेचुलेशंस बोलेंगे। अब वो जो भी है आपकी लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है ना, आप रेडी हो बिल्कुल, बिकॉज आप देख रहे हो ये पेज ऑफ सोर्स, इसमें जिस तरह से ये स्वॉर्ड पकड़ रखा है, इट्स इन फुल फॉर्म ऑफ एक्शन, लाइक बस अब एक्शन लेने वाला। तो आपको इस एनर्जी में रहना पड़ेगा टू ये विनर वाली एनर्जी को अपनी लाइफ में लाने के लिए। मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आपको बार बार ना कुछ हॉर्स, यूनिकॉर्न, इस टाइप के बार बार फिगर्स दिखने लगेंगे, एंड दैट विल बी एन इंडिकेशन कि आपकी लाइफ इन अ बिग वे चेंज होने वाली है, या आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आप उस चीज़ को मतलब उस चीज़ में क्या बोलूँ मैं, रियलाइज़ करना। एंड मैं अगर कुछ ऐसी आपको ना इस मंथ में प्लांट्स लगाने चाहिए। आप अपनी बालकनी में लगा सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो, या कहीं पर जहाँ पे ना आप कोई प्लांट जाके लगाओ, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाएगा। अगर आपके घर में ऑलरेडी प्लांट्स है तो लगाओ भी, एट द सेम टाइम आप खुद से उनको जाके पानी दो, वाटर द प्लांट्स। वो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। इट्स लाइक प्रॉस्पेरिटी। स्पेसिफिकली अगर आप अपने घर में ना आप जिस रूम में आप सोते हो वहाँ पे मनी प्लांट लगाओ। आई होप यू नो व्हाट विच, आप गूगल कर लेना मनी प्लांट कौन सा होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। कुछ मुझे सिट्रीन की एनर्जी यहाँ पर, सिट्रीन क्रिस्टल आप अपने पास रखेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो येस, नाउ एम्परर एनर्जी आपको क्या बता रहा है, कोई आपसे बड़े, कोई भी मेल फीमेल जो भी हो, जिनका एक ऐसे लोग ना बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, उनकी बात में बहुत वज़न होता है, लाइक समवन हु हैज़ सीन लाइफ अ लॉट। कोई ऐसा इंसान है जिस इंसान के पास बहुत पावर है, पोजीशन है, या तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव, या फिर ऐसे इंसान आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले हैं, आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं किसी चीज़ में, जिसकी वजह से भी आप बहुत हल्का फील करोगे, आप ये बंधी हुई एनर्जी से निकल रहे हो। एंड ये बहुत सॉलिड चीज़ है, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है जो भी ये इंसान है। स्पेसिफिकली मुझे एरीज, लियो, अगेन चलो हम उस चीज़ में नहीं जाते, सबके लिए अलग होता है, बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग, इनका जो भी साइन हो सकता है, ज़ोडिएक साइन, वो यहाँ पर दिख रहा है वेरी प्रोमिनेंटली। तो इनकी बातों को सुने। ये अगर आपकी तरफ कोई लव रिलेशनशिप में आपकी तरफ आ रहा है ऐसे कोई एनर्जी में, तो ही और शी इज़ मेंट टू बी फॉर यू।
तो कुछ ऐसी एनर्जी है। बट ऐसे लोग ना अपनी बातें बहुत ऐसा क्लियर रखते हैं, थोड़ी स्ट्रिक्ट एनर्जी हो सकती है। सी मैं नहीं बोल रही कि लविंग एनर्जी नहीं है, बट है ना ऐसा फ्रिवलस बिल्कुल कि, एंड देखो एम्परर है तो एम्परर बात करता है ना सॉलिड चीज़ के साथ, रिलेशनशिप में कमिटमेंट के साथ, अगर शादी है तो शादी के फुल वादे के साथ, नॉट इन एन एनर्जी वेयर, एंड ये ऐसे लोग ना अपने वर्क को लेके बहुत एम्बिशियस होते हैं। तो मैं बोल रही थी ना कोई कैजुअल एनर्जी नहीं है इस इंसान की, मतलब कैजुअल एनर्जी में कोई आ ही नहीं रहा है आपके लिए। आप कंपेयर करोगे ना तो शायद आप थोड़े ऐसे लग सकते हो कि शायद मैं रेडी हूँ या नहीं, बट ये इंसान आपकी तरफ बहुत रेडी होके कोई आ रहा है, वो उस चीज़ की एनर्जी है, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड बेसिकली किंग क्वीन की एनर्जी है, तो you know it better what to do, right? अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कि वो आपको क्या बताना। तो ये जस्ट अ सेकेंड, आप सबके लिए वो था, आप नहीं इतने सारे कार्ड्स यार, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, लेट मी से। तुम अच्छा, इससे ये भी बोलता ना यूनिवर्स किसी चीज़ किसी तरह से ना आपको बड़े सारे चॉइसेस दे सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। सर मुझे पता था अभी कि मुझे ये 3 कार्ड्स नहीं लेने, आपका इंट्यूशन आपको फॉलो करेगा, सॉरी आपको यूनिवर्स आपको फॉलो करेंगे और आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। अपॉर्चुनिटी, वाओ, इन अ बिग वे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है इस मंथ में। उस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। इस बंधे हुए एनर्जी से निकलो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो सकता है एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। वेलकम दैट अपॉर्चुनिटी एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट इन अ बिग वे। मैं बता रही हूँ कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। मुझे कुछ ऐसी सी, मैं बस वो मेरे माइंड से निकल गया। एम्परर की एनर्जी में आपको ये भी बताया जा रहा है ना कि आपके फादर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है इन सम वे। पता नहीं इस मंथ में आपको अगर किसी लकी चीज़, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ करने के लिए जा रहे हो तो उनसे उनकी ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत लकी रहेगा। एटलीस्ट फ़ोन पे, अगर आप दूर है तो फ़ोन पे बात कर लो या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो चीज़ यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंटली दिख रही है। बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग इनटू योर लाइफ, प्लीज़ वेलकम दैट, इसको जाने मत देना। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी ही आपके वो विनर वाली एनर्जी से रिलेटेड है। चाइल्ड बात करता है ना, एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, टेडी बेयर। तो आप है ना ऐसी कुछ क्यूट चीज़ें हो सकती हैं इस मंथ में आपके लिए। कोई आपको ऐसा टेडी बेयर गिफ्ट कर सकता है, कोई बहुत प्यारी सी चीज़ गिफ्ट कर सकता है। यहाँ पे फ्लर्ट की भी एनर्जी होती है कि कोई आपको ना ऐसा क्यूट वे में कोई आपको बोले आप बहुत क्यूट हो, ये एनर्जी भी आती है यहाँ पे। एंड एक इनोसेंस की एनर्जी है, कुछ चीज़ आपकी लाइफ में ले आ रही है ना जो बहुत प्योर है, बहुत इनोसेंट है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो वो वक्त के साथ ग्रो हो रही है, तो वो एनर्जीज़ है यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंटली। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपकी फैमिली में किसी चाइल्ड का बर्थ हो सकता है, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, गुड न्यूज़ की एनर्जी है, पेरेंट्स बनने की एनर्जी है। बट ये एंड कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे आप इसने टेडी बेयर ने, बच्चे ने ये टेडी बेयर पकड़ रखा है इस कार्ड में, इस आँखों में देखो कितनी इनोसेंस है। कोई आपकी तरफ आ रहा है विद दैट प्योरिटी, प्योर इंटेंशंस के साथ कोई आपकी तरफ आ रहा है। सो येस, एंड एम्ब्रेसिंग की एनर्जी है ना, तो मतलब बहुत प्यार दिखाएगा कोई, बहुत मैं बोलो ना क्यूट चीज़ें होंगी। मैं कैसे बताऊँ उसको बहुत क्यूट चीज़ें कोई आपके लिए, कोई ऐसे जेस्चर्स कर सकता, कोई सरप्राइज़ दे सकता, कोई गिफ्ट दे सकता, बहुत क्यूट लगेगा आपको। तो येस, ओके, लेट्स सी विद दिस कार्ड। What's coming in August 2024? Blossoming abundance, wow, बहुत सारी prosperity, abundance एंड नंबर 3 की एनर्जी है। तो नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर। जुपिटर ब्रिंग्स इन गुड लक, ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में। एंड ब्लॉसमिंग है ना, तो मैंने आपको बोला कुछ ऐसी चीज़ जो अभी स्टार्ट हो रही है, बडिंग, चाहे वो बडिंग रोमांस है, या फिर आपका कोई बडिंग बिजनेस है, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हो जिसकी वजह से आपकी जॉब से रिलेटेड, या आप पढ़ाई करते हो तो कुछ ऐसी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो जो आपके फाइनली एक स्टार्ट आ रहा है, एंड दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, आई वॉन्ट टू सी दिस कार्ड।
आपको हो सकता है, ओ गॉड, आप पता नहीं, ये इतने छोटे हैं आपको दिखेंगे नहीं, यहाँ पे दिख रहा है आपको आउल, यहाँ देखो बटरफ्लाई, आपको हो सकता है बार बार बटरफ्लाइज दिखें, आउल्स दिखें रियल लाइफ में, रियल लाइफ में या फिर पिक्चर्स आपको बार बार दिखें, दैट विल बी अ वेरी गुड ओमेन। वो आपके लिए ना एक गुड लक वाला साइन होगा कि तुम्हारी लाइफ में आ रहा है। इस मंथ में सी चीज़ें ऐसे, मेरे को मशरूम खाना है इस मंथ में आपके लिए, पता नहीं आप मशरूम खाते हो नहीं खाते हो पसंद है नहीं है, बट वो समहाउ आपके लिए बहुत अच्छा है मशरूम्स, या फिर आप बार बार मशरूम्स कुछ ऐसे देखोगे। बट यार जल्दबाजी मत करना, देखो बहुत सारे जो आप कार्ड्स में देखो एनर्जीज वर्क करती है ना यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके लेट्स सी। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, ग्रेट पैशन, या तो आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हो विद अ लॉट ऑफ पैशन, विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, बहुत मोटिवेटेड एनर्जी है। दूसरी बात, पैशन यहाँ पे कोई इंसान आपकी लव लाइफ में आ रहा है, या फिर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो बहुत पैशनेट रिलेशनशिप होगा, पैशनेट लव की बात होती है यहाँ पे, गुड फिजिकल इंटीमेसी की बात होती है। सो इट्स दैट। ट्यूलिप फ्लावर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी को ट्यूलिप फ्लावर बहुत अच्छा लग सकता है, या फिर आप कहीं जा रहे हो वहाँ पे बहुत ट्यूलिप फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कोई आपको गिफ्ट कर सकता है ट्यूलिप फ्लावर्स। अगर कोई शो पीस या कुछ ऐसी, नॉट आई वोंट से शो पीस, घर में कुछ ऐसी चीज़ है ना, अगर ट्यूलिप है, कोई फ्लावर्स आपके आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं आपके घर में ट्यूलिप, तो वो उनको अपने ना जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे थोड़ा पास में रख के सो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे पास तो है, मुझे ट्यूलिप फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है लाइक माई फेवरेट फ्लावर। पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड। नाउ दिस टॉक्स अबाउट आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप विनर की एनर्जी में जा रहे हो, बट आपको ना किसी तरह की ग्रीड से दूर रहना है, लालच से दूर रहना है, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको ना यूनिवर्स टेस्ट करेंगे इन सम वे, देखेंगे तुम्हारे आखिर तुम चाहते क्या हो, एंड वहाँ पे आपको अपना वो विल दिखाना पड़ेगा कि आई एम नॉट ग्रीडी, मैं लालची नहीं हूँ, एंड तब आपकी तरफ अच्छी चीज़ें आ रही हैं। सो नो वॉट यू वॉन्ट। एट टाइम्स पेशेंस बहुत काम करता है, राइट। गो फॉरवर्ड विद अ प्योर हार्ट, नॉट ग्रीड। रोमांस इज इन द एयर, रोज़, कोई आपको ऐसा गिफ्ट, यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स की एनर्जी है, कोई आपको फ्लावर्स गिफ्ट कर सकता है, स्पेशली रेड रोज़ गिफ्ट कर सकता है, एंड बहुत सारा रोमांस आ रहा है, बड़ा रोमांटिक मंथ हो सकता है आपके लिए, कुछ ऐसा स्टार्ट हो सकता है रोमांटिकली अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बिग लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, बहुत रोमांटिक फील करोगे। हो सकता है घूमने वगैरह भी जा, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो साथ में घूमने वगैरह जाओ, कुछ आपको बड़ा पैम्पर किया जा रहा है, या खुद आप भी अपने आप को पैम्पर कर सकते हो टू बी इन दैट एनर्जी और टू अट्रैक्ट दैट एनर्जी। फॉर क्लोवर लीफ, अब देखो ये कार्ड सेकंड पाइल में भी आया था। सो लुक एट दिस कार्ड, पॉज इट एंड आस्क फॉर अ विश। इट्स अ वेरी लकी कार्ड फॉर क्लोवर। आपको कहीं भी दिखता है ना, कभी भी लाइफ में, रियल लाइफ में, पिक्चर्स, हमेशा कोई विश मांगो तो बिग फॉर्चून, बिग ब्लेसिंग इज कमिंग इन टू योर लाइफ, एंड दैट्स ग्रेट। ग्रेट फॉर्चून की बात हो रही है, तो वेलकम दैट एनर्जी। कुछ ऐसी चीज़ होगी शायद जो ऐसा आपको लगे कि अगस्त इज़ लाइक वन ऑफ द लकीएस्ट मंथ, अभी तक जो सारे मंथ्स गए हैं 2024 में, ये मेरा लकीएस्ट मंथ है। सो बी रेडी, welcome that energy, be grateful, a lot of good fortune is coming for you. लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, आप अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, लाइट हार्टेड फील करोगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। मुझे बहुत एनर्जी दिख रही है, आप थोड़ा चिल कर रहे हो, बहुत सारी, मतलब कुछ ऐसा अचीव कर लोगे कि कुछ ऐसा आपको लगेगा ना, अच्छा ठीक है अभी मेरे को टाइम दो, थोड़ा मेरे को 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट चाहिए, वो वाली लाइट हार्टेड एनर्जी, केयरफ्री टाइम। टेंशन नहीं दिख रही है, टेंशन से वो ख़त्म हो रही है, जो आपको मैं पहले बता रही थी ना, किसी चीज़ में बंधे हुए हो, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। वेज, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग दैट यू वांट। कुछ चीज़ आपको चाहिए, आपको आप उसकी, मतलब कुछ भी चीज़ आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, किसी फ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है, कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है,
या कुछ आपको चाहिए, उसके बीच में कोई आ सकता है, किसी तरह की ऑब्स्टिकल इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन, इनसे दूर रहो। ये कुछ परेशानियाँ आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे या करेंगी, तो इनसे दूर रहना कि वो चीज़ यहाँ पे दिख रही। सो बी केयरफुल, बेसिकली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन। गोंग, एक्साइटिंग इवेंट, वाओ। अब ये कार्ड बोलता है कि कुछ एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है इस मंथ में। इट्स लाइक कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, या जिस चीज़ को लेके आप बहुत एक्साइटेड हो, इंथुजियास्टिक हो, कुछ मैंने बोला ना कुछ अनाउंसमेंट हो रही है बड़े वे में, या फिर किसी चीज़ का स्टार्ट हो रहा है जिसके जो आगे जाके उसकी उस बिग अनाउंसमेंट होगी, जो भी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से बिग अनाउंसमेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है उस बारे में कि वो क्या चीज़ है यहाँ पर। तो अनाउंसमेंट की बात है यहाँ पे। मैन, सी, आप अगर फीमेल ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। एंड अगेन सी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अगेन आई नो सेम जेंडर जो पसंद करते हैं वो भी लोग देखते हैं, तो मैं ये अगेन मेल फीमेल नहीं, चलो जो भी है, मैन की बेसिकली एंट्री हो रही है लाइफ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मैं मेल की एनर्जी बता रही हूँ, जो भी आप जिनको भी पसंद करते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, राइट। बिकॉज कई बार मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ लड़कियों के लिए ऐसे ऑपोजिट जेंडर बताते हो, बट टेक एज इट रेजोनेट्स, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो लव लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है, एंड कुछ जो मेल की एनर्जी वो प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन टेकिंग द इनिशिएटिव, या फिर फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, कुछ ऐसी एनर्जी। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, फ्रेश स्टार्ट, आपकी लाइफ में इस महीने में फ्रेश स्टार्ट आने वाला है। फाइनली द सन इज़ राइजिंग, आपको ऐसा फील होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे, आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ अपना नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, तो वो चीज़ हो रही हो सकता है। आप कुछ नई चीज़ हो रही है, वो जो भी रिलेटेड है, आप कहीं शिफ्ट होने से रिलेटेड है, आप कोई कॉलेज ज्वाइन करने से रिलेटेड है, या फिर कुछ ऐसा होगा इस मंथ में जो आपको फ्रेश स्टार्ट की तरफ ले जा रहा है। दिस कार्ड, इससे मैं आपको ये भी बोलूँगी कि सनराइज़ के टाइम पे सुबह आप उठें, प्रेयर्स करें, मैनिफेस्टेशंस करें बाय लुकिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन। सुबह सनराइज़ के टाइम में, दिन में मत करना, आँखों को वो बहुत हार्मफुल होता है। मैं सनराइज़ के टाइम की बात कर रही हूँ। एंड आई ऑलवेज से प्लीज़ ऑफर वाटर टू सन, वो सुबह सुबह बहुत पॉजिटिविटी लाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। वो आपकी मर्जी है बाय द वे, बट येस, ऑल लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन टू योर लाइफ। आई होप एंड विश आप ये सारे विशेस पूरी हों, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आए। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।